Hello everybody, welcome back to my channel. So this is a study about arrays in Java. तो हमने पिछले क्लासेस में देखे थे कि डेटा टाइप्स एक प्रिमिटिव था और एक नॉन प्रिमिटिव था. तो ये नॉन प्रिमिटिव कैटेगरीज में आते हैं. हमने क्या क्या देखा था? स्ट्रिंग एंड एरे. मैंने आपको कहा था एरे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. ओके, सो इसमें हम देखेंगे एरेज इन जावा. लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ सेम टाइप्स. सेम टाइप्स इट मीन्स सेम डेटा टाइप्स के होंगे. एरे है, ओके, इसके अंदर बॉक्सेस है. अब इसमें जो डेटास जाएंगे वो सेम डेटा टाइप के होंगे. या तो वो इंट होगा, या तो वो फ्लोट होगा, या तो स्ट्रिंग होगा. ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपका कहीं कुछ दिया है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 1.0, यहाँ पे हेलो, फिर यहाँ पे 9. ठीक है, तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है. ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ये इंट है. तो एक ही टाइप का डेटा टाइप जब आएगा तो उसे हम कहते हैं एरे. ठीक है. Java array is an object which contain elements of similar data type. Additionally, the elements of array is stored in contiguous memory location. Contiguous memory location मतलब एक कंटिन्यूटी में स्टोर होता है. ऐसा नहीं होता कि अगर आपका एक एरे मतलब मेमोरी एलोकेट 1 पोजीशन पे हुआ है तो दूसरा होगा 34 पे. ओके, वो कंटिन्यूटी में जाता है. फॉर एग्जांपल अगर पहला अगर आपका 1 पे स्टोर है, सेकेंड मेमोरी लोकेशन 2 पे होगा, थर्ड 3 पे होगा एंड फोर्थ 4 पे होगा. ओके, तो मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? कंटिन्यूटी में होती है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है. एरे इन जावा इज इंडेक्स बेस्ड. इंडेक्स बेस्ड है. इफ फॉर एग्जांपल देखो ये एरे है. ओके, ये पहला जो रहेगा वो 0 इंडेक्स रहेगा. ये सेकेंड का इंडेक्स वैल्यू 1 रहेगा, थर्ड का इंडेक्स वैल्यू 2 रहेगा एंड फोर्थ का इंडेक्स वैल्यू 3 रहेगा एंड सो ऑन. ओके, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स वैल्यूज जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, पर जावा, C++ या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जो हैं उनमें 0 से स्टार्ट होता है. इसे हम 0 इंडेक्स्ड भी बोलते हैं. सिंटैक्स देखो, टाइप, किस टाइप का आपका एरे होगा वो आप लिखे हो यहाँ पे, और ये जो ब्रैकेट है वो डिनोट करता है कि एरे है. एरे का नाम, न्यू जो होता है वो मेमोरी एलोकेट करता है. किस टाइप का मतलब उसको मेमोरी चाहिए ना स्टोर करने के लिए. इफ़ आप एक एरे डिक्लेयर भी कर रहे हो तो उसको स्टोर होने के लिए सिस्टम में मेमोरी चाहिए, तो न्यू जो है वो मेमोरी देता है. एंड टाइप फॉर यहाँ पे जो भी आपने टाइप दिया रहेगा आपके लेफ्ट साइड में, सेम आप राइट साइड में भी दोगे. साइज, किस साइज का है. फॉर एग्जांपल एक एरे है. ओके, इसके अंदर 3 बॉक्सेस है. पहले पे 9 है, 10, 15. ओके, अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3. इसका मतलब इस साइज क्या हो गया? 3. आप कोई भी साइज दे सकते हो. अगर ये यहाँ पे 20 होता तो साइज क्या आता? 20. ओके, अब एरे के भी जो हैं 2 टाइप्स हैं, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल. पहले हम देखेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे इन जावा. सिंटैक्स देखो इसका ऐसे होता है, डेटा टाइप रहेगा, फिर जो भी डेटा टाइप रहेगा, एरे का नाम मीन्स, और ये बॉक्स तो ऑफकोर्स ब्रैकेट तो आपको पता है कि क्या डिनोट करता है. आपका एरे है करके वो डिनोट करेगा. इसके भी 3 टाइप है. सिंटैक्स में आप कैसे भी लिखो तीनों चलेगा. ओके, एन एरे विथ 1 डायमेंशन इज कॉल्ड अ 1 डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे इन जावा. एक डायमेंशन का होगा तो उसे 1 डायमेंशनल या सिंगल डायमेंशनल कहते हैं. अ सिंगल डायमेंशनल एरे स्टोर्स द सेम डेटा टाइप वैल्यू इन सिक्वेंशियल फैशन. सेम डेटा टाइप रहता है. ये तो सबको पता है कि कोई भी एरे होने दो उसका डेटा टाइप क्या होगा? सेम होगा. मतलब इंट है तो इंट ही जाएगा पूरा डेटा इसके अंदर. फ्लोट है तो सब डेटा क्या होंगे? फ्लोट वैल्यूज़ में होंगे. स्ट्रिंग है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी. ठीक है. इट्स लेंथ इज फिक्स्ड वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक एरे बनाया है. ओके, आपने यहाँ पे 9, 6, 3 करके 3 बॉक्सेस बनाए हैं, मतलब इसका साइज क्या हो गया? 3. अब इसके बाद अगर आपको एक और बॉक्स बनाना है और यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करनी है, इन केस आगे जाके फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई और वैल्यू भी स्टोर करनी है इसी में, तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो उसमें नहीं जा सकता. ठीक है.
तो इसका ये भी है सिंगल डायमेंशन में कि आप एक बार जब फिक्स कर दिए साइज़ तो उसे वापस से फिक्स नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, अगर वापस नीड हुआ उसका तो। अ सिंगल डायमेंशनल एरे एलोकेट्स कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन फॉर ईच एलिमेंट इन जावा। ऑफ कोर्स ये तो पता ही कंटिन्यूटी में होता है मेमोरी एलोकेशन इसके अंदर। अब मल्टी डायमेंशनल एरे देखते हैं इन जावा। मल्टी डायमेंशनल एरे आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्टोर डेटा एज अ टेबुलर फॉर्म। टेबल के फॉर्म में अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, ओके, ये टेबल्स के फॉर्म में अगर स्टोर करना है तो हम मल्टी डायमेंशनल यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक अ टेबल विथ रोज एंड कॉलम्स। इसके सिंटैक्स ये डेटा टाइप रहेगा, कितने डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन मतलब ये तो नहीं कि 2 ही डायमेंशन, कितने भी डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन आप बना सकते हैं मल्टी डायमेंशन में। तो फर्स्ट, सेकंड, nth मतलब जितने आप चाहें उतने। एरे का नाम, न्यू पता ये मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है। डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप जो यहाँ दिया है वो यहाँ आएगा। साइज़ तो आपको देना पड़ेगा अगर आप यहाँ अपने 2 डायमेंशन लिया है, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ डाली है डायमेंशन की, डायमेंशन 1 एंड 2, तो साइज़ भी 2 आएंगे, साइज़ 1 एंड साइज़ 2, ओके। अब डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे जो भी है सिंटैक्स का वो डिफाइन हुआ है। यहाँ पे देखो, डेटा टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन द एरे, किस टाइप का डेटा जाएगा अंदर, ओके। एरे के अंदर किस टाइप का डेटा टाइप जाएगा वो डेटा टाइप डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल इंट, कैर एक्सेट्रा। डायमेंशन ऑफ एन एरे क्रिएटेड, फॉर एग्जाम्पल 1D 2D, कोई भी डायमेंशन हो सकता है, 1D 2D 3D, ठीक है। एरे नेम, कोई भी आप नाम दे दो एरे का वो एरे नेम में आएगा। साइज ऑफ डायमेंशन रिस्पेक्टिवली, साइज मैंने बताया ये आपको सिंगल डायमेंशन में था, बस ये है कि ये मल्टी डायमेंशन में है। एग्जाम्पल, अगर 2 डायमेंशनल का एरे बनाना है तो इंट और फिर 2 ब्रैकेट्स, इसका मतलब पता चल जाए कि ये क्या है, 2 डायमेंशन का एरे है। 3 डायमेंशन का रहेगा तो 3 ब्रैकेट, ठीक है, 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे तो पता चल जाए क्या है ये 3 डायमेंशन। वैसे ही 4 डायमेंशन का होगा तो 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके। फिर यहाँ पे एरे का नाम दे दिया, न्यू मेमोरी एलोकेट किया, इंट और साइज दे दिया। यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिया, इसका मतलब ये 2 डायमेंशन है तो इसका 2 साइज देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही 3 डायमेंशन के लिए ऐसा होगा, ओके। होप सो आपको समझ में आया एरे क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।